First of all, I warmly welcome you to this second session of Month Saturdays. So एक formal सा introduction ज़रा पहले अपना दे देते हैं. Myself Usama Sarfraz, मैं stack developer currently working at Quanso and also a full-time freelancer. Let's start. सबसे पहले एक overview दे देते हैं जिस तरह के हम लोग लेकर चलते हैं सेशन को कि ये सेशन किस तरह हम लोग आगे लेके चलेंगे. मतलब आज जितना भी हम लोग पढ़ेंगे तो एक आउटलाइन के कहाँ से स्टार्ट करेंगे और कहाँ पे हम लोग इसको एंड करेंगे. तो सबसे पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन होगा व्हाट इज रिएक्ट. लाइक लास्ट सेशन में हम लोगों ने इसको कवर किया था तो उसी को वहीं से हम लोग आगे इसको लेकर चलेंगे. देन विल मूव, फिर आगे चलेंगे हम लोग देखेंगे कि कंट्रोल्ड इनपुट्स क्या होती हैं. थैंक यू. ओके, मैं आउटलाइन का बता रहा था कि हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं कि हम लोगों ने सेशन को कहाँ से कहाँ पे लेकर चलना है. तो हम लोग स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन ऑफ रिएक्ट कि रिएक्ट है क्या. उसके बाद हम आगे चलेंगे, फिर आगे देखेंगे कि भाईजान वर्चुअल डोम क्या चीज़ है और एक्चुअल डोम क्या है, रिएक्ट बिहाइंड द सीन किस तरह काम करती है, JSX क्या होता है. फिर आगे जाएंगे हम लोग देखेंगे कंट्रोल्ड इनपुट्स और अनकंट्रोल्ड इनपुट्स क्या होती हैं, उन दोनों में डिफरेंस क्या है. फिर आगे मूव करेंगे कि एक रिएक्ट, लाइक लास्ट सेशन में हम लोगों ने एक इंट्रोडक्शन कर लिया था रिएक्ट का. उसमें हमने कहा था कि रिएक्ट जो है कंपोनेंट की बेस पे चलती है. मतलब रिएक्ट में एक पूरा पेज, उसकी मिसाल दी थी. फॉर एग्जांपल इसी चीज़ को ले लें तो ये इंट्रोडक्शन टू रिएक्ट मैंने एक छोटे लेवल पे कर दिया था कि ये हेडर, मतलब हाई लेवल व्यू कि ये हेडर भी एक कंपोनेंट है, बॉडी भी एक कंपोनेंट है. सिमिलरली इस बॉडी में आगे फर्दर कंपोनेंट्स में डिवाइड होती है रिएक्ट. तो हम लोग ये भी देखेंगे कि एक रिएक्ट कंपोनेंट की लाइफ साइकिल कैसे है, कि कैसे वो पेज पे रेंडर होता है और कैसे वो पेज से एक्चुअल डोम से वो आउट होता है. इस चीज़ को भी देखेंगे. फिर फर्दर मूव करेंगे और हम लोग एक कोड, मतलब एक साइट, वेरी मच साइट कह लें, एक टू डू ऐप बनाएंगे हम लोग. तो लेट्स जंप इन, स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज़ रिएक्ट. रिएक्ट बेसिकली जावास्क्रिप्ट की फ्रंट एंड लाइब्रेरी है जिसके ज़रिए आप फ्रंट एंड ऐप्स बनाते हैं. अब व्हाट मेक्स इट सो स्पेशल इज़ इट्स वर्चुअल डोम. कि आपने अक्सर वर्चुअल डोम सुना होगा. अब होता क्या है, बेसिकली रिएक्ट आपके एक्चुअल डोम की एक कॉपी अपने पास सेव करता है और उसको रेंडर करता है आपको. और बिहाइंड द सीन लेट्स से अगर कोई चीज़ चेंज हो रही है, फॉर एग्जांपल मैंने आपको एक दिखाया भी था, इफ आई एम रियलिस्टो. अब फॉर एग्जांपल मैं ये एक ऐप खोलता हूँ. ओके, लेट मी जस्ट ओपन दिस ऐप. ओके, अब मैं ये ऐप खोलता हूँ. जब ये नेक्स्ट ऐप पे जाता हूँ तो ये पूरा का पूरा पेज री रेंडर होता है. अब रिएक्ट ने इसको कैसे रिप्लेस किया है, अब देखें हर पेज पे ये साइड बार एक ही है, ये हेडर एक ही है. इवन दो ये फुटर और ये आपकी, इसे फुटर कहते हैं बेसिकली, आपकी ये सारी इंफॉर्मेशन सेम है. जो चेंज हो रही है चीज़ वो क्या है, आपकी बॉडी, ये मिडिल कंटेंट. लेकिन जैसे ही मैं नेक्स्ट ऐप पे जाता हूँ वो पूरा पेज री रेंडर करती है. तो रिएक्ट इज़ वेरी इंटेलिजेंट. वो पीछे एक हिरारकी अपने पास सेव करके रखी हुई है उसने वर्चुअल डोम में. वो देखती है हर रेंडर पे जैसे ही आप कुछ चेंज आता है. फॉर एग्जांपल मैं इसको क्लिक करता हूँ, अब इसको रिएक्ट के तौर पे समझते हैं कि जैसे ही मैं इस टैब पे क्लिक करता हूँ तो वो पीछे मेंटेन कर रही है चेंज हिरारकी, कि चेंज सिर्फ इस वाली चीज़ में आया है. और रिएक्ट इज़ वेरी इंटेलिजेंट बिहाइंड द सीन्स. तो वो क्या करती है कि वो सिर्फ इस पर्टिकुलर चीज़ को, इस पर्टिकुलर कंपोनेंट को री रेंडर करती है और बाकी सारी चीज़ें एज इट इज़ रहती है. तो दिस इज़ व्हाट रिएक्ट इज़ नटशेल, इज़ इन नटशेल. फिर आगे मूव करते हैं. अब रिएक्ट के फीचर्स क्या है. अब रिएक्ट बेसिकली जो चीज़ रेंडर करती है वो JSX एलिमेंट्स रेंडर करती है. JSX इज़ वेरी मच लाइक जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज की तरह का सिंटेक्स ही है, विच इज़ HTML इनफैक्ट, लेकिन मिक्सचर ऑफ जावास्क्रिप्ट एंड HTML, और इसको हम लोग JSX कह देते हैं. फर्दर मूविंग ऑन के रिएक्ट कंपोनेंट की लाइफ साइकिल क्या होती है. तो अच्छा, अब रिएक्ट में ना दो तरह के कंपोनेंट्स होते हैं. एक क्लास बेस्ड कंपोनेंट्स होते हैं और एक
फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट्स होते हैं। मैं अभी जैसे ही हम लोग कोड की तरफ जाएंगे तो हम उसको भी देखेंगे कि क्लास बेस्ड और फंक्शनल बेस्ड कंपोनेंट्स किस किस तरह के होते हैं, उनका सिंटेक्स किस तरह का नजर आता है। हम लोग फर्दर इसको मूव करेंगे आगे। तो क्लास बेस्ड कंपोनेंट और फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट, इनकी लाइफ साइकिल कैसे चलती है, कैसे ये रेंडर होते हैं, तो लेट्स जंप इनटू इट। हो गया। सबसे पहले हम लोग देख लें कि हमने आज बनाना क्या है। ये बहुत बेसिक सी साइट है बेसिकली, मतलब स्टाइलिंग पे इतना फोकस नहीं किया गया, बस फंक्शनैलिटी और सिंटेक्स और ये चीज़ समझाने के लिए ज़्यादा फोकस है इस पे। ओके, लेट्स वेट फॉर इट टू कंपाइल। ओके, यस। तो ये एक सिंपल सी एक टू डू ऐप है, ठीक है, जिसको आप यहाँ से करके एडिट भी कर सकते हैं एंड और आप ऐड भी कर सकते हैं और हम इसको डिलीट भी कर सकते हैं। लेट्स जंप इनटू इट। तो सबसे पहले कि हम लोग एक एम्प्टी प्रोजेक्ट बना लेते हैं, तो उसके साथ साथ मतलब कोडिंग के साथ साथ हम लोग कॉन्सेप्ट्स को भी डील करते जाएंगे। ओके, यहाँ पे हम लोग अपना टर्मिनल खुला है ऑलरेडी। ओके, अच्छा, जब भी कोई आपने रिएक्ट का प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है, इनिशिएट करना है, तो एक सिंपल सा आपका सिंटेक्स है, दैट इज npx क्रिएट रिएक्ट ऐप और आगे उसका नाम। अच्छा, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ टू डू, जैसे ही आप एंटर प्रेस कर देंगे वो आपको एक डमी रिएक्ट का प्रोजेक्ट बूटस्ट्रैप्ड हो जाएगा। हमें इसका वेट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी मैंने एक डमी प्रोजेक्ट इनिशिएट कर लिया हुआ है। तो ये जस्ट आपको बताने के लिए था कि हम लोग इस तरह कर सकते हैं। मैं उसको ओपन कर लेता हूँ। और जब ये इनिशिएट हो जाएगा तो इसमें सिर्फ एक सोर्स का फोल्डर होगा, एक पब्लिक का फोल्डर है और एक नोड मॉड्यूल्स बेसिकली, जहाँ पे आपकी सारी डिपेंडेंसीज आपकी इंस्टॉल होके यहाँ पे आएंगी, लाइक ये देख सकते हैं आप। तो ये एक बूटस्ट्रैप्ड थैंक यू। ओके, तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर आपको मिलेगा। एक आपको index.html की फाइल होगी और आप देखेंगे सिर्फ यहाँ पे एक div रेंडर हो रहा है और इसकी मेन एंट्री फाइल बेसिकली index.js है। यहाँ पे आपका एक कंपोनेंट रेंडर हो रहा है जो कि app.js है। अब app.js में जब हम लोग जाते हैं तो यहाँ पे आपका ये कंटेंट है, सिंपल JSX कुछ इस तरह का दिखता है। अच्छा, अब यहाँ पे ये सीन है, बेसिकली ये रिएक्ट ये वो एलिमेंट को गेट एलिमेंट बाय आईडी कर रहे हैं और आपका जो रेंडर हो रहा है वो आपका index.html में सिर्फ ये एक div रेंडर हो रहा है। सिंपल, आपका जितना भी कंटेंट रेंडर हो रहा है वो सिर्फ एक div में रेंडर हो रहा है। तो रिएक्ट काम किस तरह करती है, वो सिर्फ एक दफ़ा आपके डोम में लोड होती है। आपने प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है, सिंपल सी कमांड है npm स्टार्ट। जब आप इसको प्रेस करेंगे तो आपके पास एक विंडो ओपन हो जाएगी। ये आपकी 3000 पे रन करेगी, लेकिन अगर वो 3000 आपकी मतलब बिजी है, लाइक मेरे केस में ये ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट चल रहा है, तो वो वहाँ आपसे चॉइस मांग लेगी, 3001 पे किसी और पोर्ट पे चली जाएगी। ओके, तो जब आप कोई एक बूटस्ट्रैप करते हैं प्रोजेक्ट, बूटस्ट्रैप इसको कहते हैं, एक बूटस्ट्रैप्ड प्रोजेक्ट रिएक्ट का स्केलेटन, जब आप स्टार्ट करेंगे उसे npm स्टार्ट करेंगे तो वो कुछ इस तरह का दिखाई देगा। ठीक है, तो हम इसको फर्दर लेकर चलते हैं। अच्छा, हमने ना index.js में कोई काम नहीं करना होता अदर देन कोई, हम लोगों ने अगर फॉर एग्जांपल कॉन्टेक्स्ट कोई रखना हो या आपने रिडक्स की इम्प्लीमेंटेशन करनी हो। अब रिडक्स क्या है, कॉन्टेक्स्ट एपीआई क्या है, सेशन के एंड पे हम इसके ऊपर भी थोड़ी सी डिस्कशन कर लेंगे। ठीक है, हम लोग मोस्ट प्रोबेबली index.jsx में इंडेक्स वाली फाइल में कोई काम नहीं करते, जो मेन एंट्री फाइल है। हमारा काम शुरू होता है बेसिकली app.js से फॉरवर्ड।
सबसे पहले हम लोग index.html में के इसका टाइटल चेंज कर लेते हैं। ये एक नॉर्मल वेबसाइट की तरह जो आप लोग बनाते हैं वही इसी तरह कर सकते हैं हम लोग। ऑन सैटरडेज, ओके, टाइटल चेंज किया है तो हमारे पास यहाँ पे साथ ही चेंज भी रेंडर हो गया ऑन सैटरडेज, डन। ओके, लेट्स से मैं इसको कुछ चेंज करता हूँ, यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग मान Saturdays, let me just get rid of this unused। तो यहाँ पे उसने मतलब फौरन चेंज को रेंडर कर दिया, हमें पेज को खुद रीलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, उसने खुद ही चेंज को डिटेक्ट किया और आपका मंथ सैटरडे यहाँ पे एंटर कर दिया। ओके, लेट मी, ओके, अब हम इसके साथ अभी तक किसी को कोई मसला हो इस चीज़ में, या रिएक्ट की समझ ना आई हो, या अभी तक जितना भी ओवरव्यू दिया है उसकी समझ ना आई हो? ओके, लेट मी चेक। इट शुड now। वालेकुम सलाम जी। सॉरी, वो लिनक्स यूज़ कर रहे हैं, लिनक्स यूज़ करने की कोई ख़ास वजह वजह आप पूछ रहे हैं? लिनक्स लिनक्स बेसिकली डेवलपमेंट और आपकी प्रोडक्शन एनवायरनमेंट को मतलब इक्वलाइज करने के लिए, आप जब आप डेवलपमेंट एनवायरनमेंट पे काम करते हैं, आप जो आपकी जितनी भी प्रोडक्शन एनवायरनमेंट चल रही है वो सारी लिनक्स पे चल रही है, तो उसको रेप्लिकेट करने के लिए हम लोग ज़्यादातर ये सीन होता है। ओके, मैंने शायद पब्लिक फोल्डर भी डिलीट कर दिया। नाइस एंड यस। थैंक यू सुशांत भाई। ओके, अच्छा, हम लोग इसके साथ ना थोड़ा सा मटेरियल यूआई का टच भी करेंगे, क्योंकि मटेरियल यूआई और रिएक्ट का बहुत मतलब स्कोप है। ज़्यादातर जितना भी आपके रिएक्ट के साथ प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें आपकी मटेरियल यूआई हो सकती है, आप दूसरी यूआईज भी यूज़ कर सकते हैं लाइक चाकरा, टेलविंड, इवन बूटस्ट्रैप एज वेल, लेकिन ज़्यादातर आप मटेरियल यूआई के साथ काम करते हैं, तो हम लोग साथ में इसको भी इंस्टॉल कर लेते हैं। इंस्टॉल करने के लिए आपने सिर्फ मटेरियल यूआई के ऑफिशियल पेज पे जाना है, यहाँ पे उन्होंने गेट स्टार्टेड की कमांड दी हुई है, तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। मुझे यहाँ पे सिर्फ आइकन्स चाहिए, तो आप जब इसको प्रेस करेंगे तो ये npm इंस्टॉल, तो यहाँ पे आपकी मटेरियल यूआई इंस्टॉल हो जाएगी। ओके, अच्छा, अब ये उतनी देर तक ये एक कंपोनेंट का ओवरव्यू दे देते हैं। यहाँ पे हर चीज़ एक कंपोनेंट है। फॉर एग्जांपल, ये आप एक ऐप को देख रहे हैं, ये ऐप एक फंक्शनल कंपोनेंट है। आप अगर
जिस तरह मैंने पहले कहा, रिएक्ट में दो तरह के कंपोनेंट होते हैं, एक फंक्शनल कंपोनेंट्स और एक क्लास बेस्ड कंपोनेंट्स। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है हम थोड़ा सा टच करेंगे, फिर उसके बाद जिस तरह को पता है हर सेशन के एंड पे कुछ टास्क दिए जाते हैं, तो बाकी सारी चीज़ें उन टास्क में ऐड कर दी जाएगी। तो ओके, अब ये है एक फंक्शनल कंपोनेंट। अब फंक्शनल कंपोनेंट में और क्लास बेस्ड कंपोनेंट में एक मेजर डिफरेंस है। सबसे पहले तो ये सिंटेक्स का ही है कि ये क्लास बेस्ड कंपोनेंट है और वो क्या कहते हैं, और ये एक फंक्शनल कंपोनेंट है और एक क्लास बेस्ड कंपोनेंट है। क्लास बेस्ड कंपोनेंट फिर वही क्लास वाला ही कॉन्सेप्ट है, उसमें कंस्ट्रक्टर आ जाता है, आपकी स्टेट्स किसी और तरह मैनेज होती हैं। अब स्टेट क्या है उसको जरा सा कर लेते हैं कि एक ऐप के कंपोनेंट में स्टेट क्या है, और स्टेट के बाद हम उसके स्कोप पे भी जाते हैं। अब स्टेट बेसिकली कोई भी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है जो कि हम चाहते हैं कि इस कंपोनेंट में वो हम लोग काम करते हैं उसको स्टोर रखें, इस कंपोनेंट की पूरी लाइफ साइकिल में वो हमारे पास वो स्टेट मौजूद रहे। स्टेट इज समथिंग लाइक दिस। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसकी एक एग्जांपल दूं, इसी ऐप को देखते हुए कि मैं चाहता हूं कि मैं जो भी टाइप कर रहा हूं वो यहाँ पे डिस्प्ले हो, ठीक है। अब इसमें फिर वही कंट्रोल्ड इनपुट्स और कंट्रोल इनपुट्स को बाद में जाते हैं। अब हम मैं चाहता हूँ कि मेरे पास ये पीस ऑफ इंफॉर्मेशन जो भी मैं टाइप कर रहा हूँ मेरे पास सेफ रहे, ठीक है। अब उसके लिए मैंने एक स्टेट मैनेज करनी होती है। अब फंक्शनल बेस्ड कंपोनेंट्स में उस स्टेट को किसी और तरह मैनेज करते हैं, इनिशियलाइज करते हैं यूजिंग हुक्स। हुक्स का आपने बहुत नाम सुना होगा। हम लोग फंक्शनल बेस्ड कंपोनेंट्स में क्या यूज करते हैं, हुक्स यूज करते हैं, जबकि क्लास बेस्ड कंपोनेंट्स में हुक्स नहीं होती। सिमिलरली क्लास बेस्ड कंपोनेंट्स में लाइफ साइकिल मेथड्स होते हैं कुछ। फॉर एग्जांपल कंपोनेंट डिड माउंट, कंपोनेंट डिड अपडेट, कंपोनेंट डिड अनमाउंट। अब उनकी उनका अल्टरनेट हमारे पास फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट में क्या है, हुक्स है। उसके लिए हम लोग यूज इफेक्ट की हुक यूज करते हैं। थैंक यू सुधा। ओके, तो ये एक ओवरव्यू है हुक्स, स्टेट और क्लास बेस्ड कंपोनेंट का। थोड़ा सा क्लास बेस्ड कंपोनेंट का सिंटेक्स भी आपको मैं दिखा देता हूँ। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक यूज स्टेट की एक हुक इंपोर्ट करता हूँ फ्रॉम रिएक्ट। अच्छा, अब ये यूज स्टेट की हुक हम लोगों ने इसको इनिशिएट किस तरह करना है, कॉन्स्ट लेट्स से नेम, सेट नेम, हुक और उसकी इनिशियल वैल्यू। अब इस पूरे सिंटेक्स में हमारे पास ये चीज़ क्या है, हम लोग बेसिकली अरे की फॉर्म में इसको इनिशिएट करते हैं। अरे में जो पहला वेरिएबल लिखा जाता है वो हम उसकी वैल्यू को यूज करने के लिए लिखते हैं, और जो दूसरा है वो हम लोग उसको चेंज करने के लिए, लेट्स से फॉर एग्जांपल मैंने इनिशियली वैल्यू दे दी उसकी उसामा, ठीक है। लेट्स से इसको कर लेते हैं हम लोग, चले। तो यहाँ पे क्या हो गया, सॉरी मेरा सर्वर बंद है। सर्वर दोबारा से हमने स्टार्ट कर लिया, लेट्स सी। ओके, यहाँ पे क्या आ गया, उसामा। अभी हम लोग इसको देखते हैं कि हम लोग सेट नेम को किस तरह चेंज कर सकते हैं। लेट्स से इसको काउंटर कर देते हैं, काउंटर सेट काउंटर। ओके, मुझे इसको थोड़ा सा, अच्छा मेरा अब मेरा ख्याल है कि डिस्प्ले सही हो रहा होगा, स्ट्रीम यार्ड पे भी सब कुछ सही नज़र आ रहा होगा। मैंने कुछ काफ़ी कर लिया इसको।
ओके। अच्छा, रिएक्ट में भी बाकी सारे इवेंट्स उस तरह ही काम करते हैं, लाइक हमने लास्ट सेशन में कुछ इवेंट्स डिस्कस किए थे, ऑन क्लिक, लाइक ऑन चेंज, ऑन होवर, तो वो सारी चीज़ें उसी तरह काम करती हैं। लेट मी जस्ट कुछ स्टाइलिंग दे दूँ इसको। ओके, डन। अच्छा, अब बेसिकली ये मैंने कुछ स्टाइलिंग दी है रिएक्ट में। हम लोग स्टाइल कुछ इस तरह से देते हैं। अभी हम इसका कुछ अच्छा तरीका भी दिखाएंगे कि किस तरह हम लोग इसको लेकर चलते हैं। तो स्टाइलिंग बेसिकली एक स्टाइल का ऑब्जेक्ट होता है। किसी भी आपने एलिमेंट को अगर स्टाइल देना है तो स्टाइल का एक ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट में हम लोग स्टाइल्स उसको देते हैं, और स्टाइल्स हम लोग उसमें लाइक अगर आप जस्टिफाई कंटेंट करें, आप सिंपल HTML CSS में इसको किसी और तरह इस तरह करके देते हैं, लेकिन हम लोग रिएक्ट में कैमल केस की अप्रोच यूज़ करते हैं स्टाइलिंग के लिए भी। कोई भी सिंटेक्स जो मतलब एक वर्ड से बड़ा है तो हम लोग उसको कैमल केस ले जाते हैं और हाइफन उसमें से रिमूव कर देते हैं। लाइक फ़ॉन्ट साइज़ में हाइफन होता है, लेकिन हम लोग हाइफन को रिमूव करके उसको फ़ॉन्ट साइज़ को कैमल केस कर देते हैं। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट ये पिक्सल्स में ही ले जाता है, तो इसलिए सिंपल 34 मैंने कर दिया। अच्छा, अब ये एक पीस ऑफ कोड कर क्या रहा है, इस पे आ जाते हैं। अब ये कर क्या रहा है, मैंने एक डिव में इनिशियल स्टेट अपनी रख दी है, काउंटर विच इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे उसने इनिशियली, अगर मैं इसको रीलोड करूँ तो 0 प्रिंट कर दी, क्योंकि वो मेरी इनिशियल स्टेट थी। लेट से मैं इसकी इनिशियल स्टेट को कहता हूँ 9, तो यहाँ पे मेरे पास इनिशियली जब पेज रेंडर होगा क्या आएगा, 9। ओके, तो अब मैंने डिव पे एक ऑन क्लिक का एक इवेंट लगा दिया, जो कि कर क्या रहा है, बेसिकली सिर्फ इस एक काउंटर में एक का इंक्रीमेंट करी जा रहा है। और वो मैंने क्या कहा है, इसको जब क्लिक करेगा तो जब मैं जैसे जैसे मैं इसको क्लिक करूंगा तो वो एक का इंक्रीमेंट करता रहेगा। और आप देखें रिएक्ट कितनी फास्ट है, ये पेज को देखें ऊपर रीलोड नहीं कर रहा, वो यहीं पे मेरे पास मुझे काउंटर दिखाई जा रहा है इंक्रीमेंट करके। तो दिस वाज इट, लाइक सेट काउंटर एंड काउंटर। अब यूज स्टेट में किसी को कोई इशू है तो मुझे पूछ लें। अच्छा, एक चीज और कि ये चीज सिर्फ और सिर्फ इस कंपोनेंट के लाइफ साइकिल में है। लाइक ये चीज मतलब काउंटर और सेट काउंटर अगर मैंने एक्सेस करने हैं तो मैं सिर्फ ऐप डॉट जेएस में रह के ही उसको एक्सेस कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे पास एक और फाइल है, लेट्स से काउंटर डॉट JSX, आई प्रेफर JSX। जी जी बिल्कुल, फंक्शन कंप्लेंट के बारे में बता। अब मैं कहता हूँ यानी क्लास कंपोनेंट नहीं बता रहा हूँ मैं, फंक्शनल कंपोनेंट ही बता रहा हूँ। अब बेसिकली ये एक ऐप जेएस का कंपोनेंट है। नीचे मैंने एक और कंपोनेंट बनाया काउंटर डॉट जेएस के नाम से। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि ये काउंटर वाला जो कंपोनेंट है मेरा, वो यहाँ पे जाके डिस्प्ले हो। तो मैं आपको बता ये रहा था कि ये जो मेरे पास काउंटर का वेरिएबल है, वो स्कोप वाला सीन सिर्फ वही है कि ये अभी तक मेरे पास सिर्फ ऐप डॉट जेएस में ही अवेलेबल है। मैं चाहता हूँ कि मैंने इसको किसी और कंपोनेंट में जाके यूज करना है तो मुझे उस कंपोनेंट में पास करना पड़ेगा। सबसे पहले तो मुझे उस कंपोनेंट को यहाँ पे रेंडर करना है, उसके लिए मैं उस कंपोनेंट को इंपोर्ट कर लेता हूँ। अच्छा, इंपोर्ट के भी दो तरीके हैं। एक ये मैंने एक्सपोर्ट, डिफॉल्ट एक्सपोर्ट की है। अब डिफॉल्ट एक्सपोर्ट और एक होती है नेम्ड एक्सपोर्ट। अब नाम से वाज़ेह है, अब मैंने इसको एक्सपोर्ट किया ना, तो लेट से मैंने इसको काउंटर के नेम से यहाँ पे एक्सपोर्ट किया है, डिफॉल्ट एक्सपोर्ट है। तो यहाँ पे मैं इसको किसी भी नाम से इसको इंपोर्ट कर सकता हूँ, लाइक से काउंटर कंपोनेंट फ्रॉम काउंटर। तो ये मुझे एरर थ्रो नहीं करेगा, लेकिन और इसको रेंडर हम लोग इस तरह सिंपली, इसको हम लोग HTML एलिमेंट की तरह सेल्फ क्लोजिंग एलिमेंट, और आपको पता है दो एलिमेंट होते हैं, दो तरह के एलिमेंट होते हैं, एक सेल्फ क्लोजिंग एलिमेंट होता है और एक दूसरे तरह के होते हैं जिसमें स्टार्टिंग और एंडिंग टैग्स होते हैं। तो सेल्फ क्लोजिंग एलिमेंट की तरह सिंपल मैंने रेंडर कर दिया और यहाँ पे मेरे पास वो आ गया, क्योंकि डिस्प्ले फ्लैक्स है तो साथ ही आ गया।
फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम कर देते हैं हम लोग। फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम, ओके अब ये ठीक है, अब इसको बाद में देखते हैं। ओके जी, ये अब नीचे आ गया। अब मैं चाहता हूं कि मैं इन प्रोप्स को यहाँ पे यूज ना करूं, मतलब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे सिर्फ एक कंपोनेंट रेंडर करूं app.js में और counter.js में ये सारा लॉजिक लेकर जाऊं, तो क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। अब वो कैसे पॉसिबल है, उसके लिए एक कॉन्सेप्ट आता है प्रोप्स ड्रिलिंग का, कि अगर हम लोग एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में कोई स्टेट पास करना चाहते हैं, जावास्क्रिप्ट में हम लोगों ने भी बात की, हमने कोई पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को सेव करना था, हम उसके लिए एक स्टेट बनाते हैं, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि स्टेट बेसिकली यहीं पे बनी रहे, लेकिन ये चेंज हो या रेंडर हो तो वो दूसरे कंपोनेंट में जाके रेंडर हो, तो उसके लिए हम लोग एक कॉन्सेप्ट यूज करते हैं प्रोप्स ड्रिलिंग का। लाइक मैं यहाँ पे इन दोनों को इधर पास कर देता हूँ। अब उसको पास करने का तरीका क्या है, हमने आर्गुमेंट का, लाइक जिस तरह फंक्शन आपके बनाते हैं, फंक्शन के पैरामीटर होते हैं और आर्गुमेंट होते हैं, हमने कोई नेम सेट करना है और उसको इस तरह पास कर देना है। अब उस कंपोनेंट में आए हम लोग, ठीक है, अब उस कंपोनेंट में हमने उन वो पैरामीटर्स जो हमने पास किए वहां पे हमने उनको रिसीव करना है और वो सेम नेम से होंगे, काउंटर एंड सेट काउंटर। अब मैं सिंपली क्या करता हूँ, ये वाला लॉजिक इधर ले जाता हूँ, यहाँ से इसको वाइप करते हैं और होपफुली इट शुड वर्क एज वेल। मैंने वहाँ पे काउंटर डिस्प्ले किया हुआ है और यहाँ से हम लोग इसको ख़त्म कर देते हैं। ओके, अब फिर भी वो डिस्प्ले कर रहा है और इसकी फंक्शनलिटी में कोई इशू नहीं है। तो प्रोप्स ड्रिलिंग में किसी को कोई मसला हो तो वो पूछ सकता है अभी। अच्छा, इसमें एक और चीज़ ये भी है कि आप इसको, लाइक मैं अगर कहता हूँ कल को मेरा दिल नहीं कर रहा कि मैंने इसके यहाँ पे पेरेंट डिव लगाना है, पेरेंट डिव लाइक, और यहाँ पे मैंने एक पी रेंडर कर देना फॉर एग्जांपल, तो ये एक मुझे एरर थ्रो करेगा। बेसिकली रिएक्ट के हर कंपोनेंट का एक पेरेंट कंपोनेंट लाजमन होना चाहिए, लाइक एक पेरेंट कह लें, एक पेरेंट डिव लाजमन होना चाहिए, डिव कह लें उसे, कोई भी कंपोनेंट हो सकता है किसी किस्म का भी। अगर आप मटेरियल में काम कर रहे हैं तो कंटेनर हो सकता है, ग्रिड हो सकता है, लाइक समथिंग, कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिए जो पूरी कंटेनर को रैप कर रहा हो। अब ये एक कंटेनर है तो हम इसको वापस ले जाते हैं, तो ये एक डिव बन जाएगा और हम इसके नीचे अब एक पी रेंडर कर सकते हैं, ये एरर थ्रो नहीं करेगा। लाइक सैटरडेज, और अब इसने एरर थ्रो नहीं किया। अच्छा, अभी तक जितना डिलीवर किया उसमें कोई मसला, लाइक प्रोप ड्रिलिंग में किसी का कोई मसला हो? हाँ जी जी। अच्छा, मैंने अभी, आप दो चीज़ों को मिक्स कर रहे हो। बेसिकली यूज स्टेट एक हुक है रिएक्ट की, या आप एक फंक्शनैलिटी समझ लें जो कि रिएक्ट ने प्रोवाइड की हुई है। इसके ज़रिए हम लोग स्टेट्स मैनेज करते हैं अपने कंपोनेंट्स की, ठीक है, एक चीज़ ये। अब दूसरी चीज़ के, हमने अगर एक कंपोनेंट की स्टेट को दूसरे कंपोनेंट में यूज़ करना है तो उसके लिए उसे हमें वहाँ पे पास करना पड़ेगा। अब लेट्स से मैं कहता हूँ कि अगर मैंने यही सारा कोड, यही स्टेट मैंने काउंटर में भी कर ली, काउंटर में भी मैंने यूज स्टेट इंपोर्ट किया, यहाँ पे भी स्टेट इनिशियलाइज करवाई और यहाँ पे भी वही सारा काम किया जो मैंने यहाँ पे किया, तो इसकी स्टेट और इसकी स्टेट डिफरेंट होगी। वो स्कोप वाली सीन आ गया कि इसका स्कोप, अब देखें ऐप डॉट, वही एक और चीज, रिएक्ट बेसिकली ना वन वे बाइंडिंग में काम करती है कि पेरेंट से चाइल्ड की तरफ आप लोग प्रॉप्स भेज सकते हैं। लाइक एंगुलर इसके ऑपोजिट में है, वो टू वे बाइंडिंग करती है कि आप चाइल्ड से पेरेंट में भी डाटा को पास कर सकते हो। अब जो चीज भी ऐप डॉट जेएस में रेंडर होगी वो ऐप डॉट जेएस की क्या हो जाएगी, चाइल्ड, ठीक है। अब हम चाह ये कह रहे हैं, और हमने एक कॉन्सेप्ट पीछे पढ़ा था कि चाइल्ड कंपोनेंट्स में हम लोग बेसिकली चाह रहे हैं कि पेरेंट की
चीज़ों को यूज़ कर सके, लेकिन उन चीज़ों का वहाँ पे होना ज़रूरी भी है अगर हमने उनको यूज़ करना है। तो इसके लिए हमने उनको पास किया अगले कंपोनेंट में, जिसे हम लोग प्रॉप्स ड्रिलिंग कह रहे हैं। ठीक है, ओके। जी, वो रिएक्ट नोड का बेसिकली मेरे पास। ओके, थैंक यू। ओके, थैंक यू शाजिब भाई एंड सर अरशद, आई गेस। ओके, तो फर्दर मूव करते हैं। अभी तक आई गेस फंक्शनल कंपोनेंट्स का और आपको ये स्टेट का रेंडर करने का, जेएसएक्स का आइडिया हो गया होगा कि व्हाट आर दीज। प्रोब्स ड्रिलिंग का आई गेस के क्लियर है। अगर क्लियर है तो हम लोग टू डू की तरफ जाते हैं, इफ इट इज क्लियर ओनली। ओके, ग्रेट है। ओके, अब हमने बेसिकली इसमें टू डू की ऐप बनानी है, एक सिंपल सी, जो कि कुछ इस तरह की दिखेगी। हम लोगों ने इसमें कुछ कंपोनेंट्स भी यूज़ करने हैं रिएक्ट के, उसके मटेरियल यूआई के। तो लेट्स स्टार्ट। ओके, अच्छा, टाइपोग्राफी भी इसका एक कंपोनेंट है। मतलब हम लोग जितने भी पीज H1s यूज़ करते हैं, तो हम लोग मटेरियल यूआई में उसके लिए टाइपोग्राफी का कंपोनेंट यूज़ करते हैं। मटेरियल यूआई हमें कंपोनेंट्स प्रोवाइड करती है हर उसके लिए, लाइक हर एक चीज़ के लिए उसने कंपोनेंट प्रोवाइड किया। फॉर एग्जांपल, आपका जो बॉक्स है वो आपके लिस्ट कंपोनेंट्स, लिस्ट आइटम्स के अगेंस्ट यूज़ होता है। मतलब लिस्ट आइटम्स की जगह हम लोग बॉक्स को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और सिमिलरली यहाँ पे भी दो तरह का कॉन्सेप्ट है। एक, हम लोग इसकी डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट भी ले सकते हैं, जो कि या हम लोग इसकी नेम्ड एक्सपोर्ट भी ले लेते हैं, जो हम लोग बात कर रहे थे। लाइक एक काउंटर कंपोनेंट मैंने डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट किया था वहाँ से, तो यहाँ पे किसी भी नेम से मैंने उसको इंपोर्ट कर लिया। हम इस पर डिस्कशन कर रहे थे। तो लेट्स से अगर मैं इसको कहता हूँ कि यहाँ पे सिर्फ एक्सपोर्ट है, तो मुझे यहाँ पे काउंटर के नेम से ही उसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। सिमिलरली मैं बॉक्स को, आप इसको मटेरियल यूआई एक पूरा फोल्डर समझ लें। अगर मैं सिंपल इसके बॉक्स के फोल्डर में से इसको फेच करता हूँ, तो यहाँ पे मुझे इसको एज एन डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना पड़ेगा।
लेकिन मैं बेसिकली इसको नेम्ड एक्सपोर्ट के तौर पे ले रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि मैंने मल्टीपल कंपोनेंट्स और भी इंपोर्ट करने हैं। ओके, तो जो हमारा फाइनल रिजल्ट है वो कुछ इस तरह का दिखेगा। तो हम लोग इसकी तरफ जाते हैं। सबसे पहले एक टाइपोग्राफी देख लेते हैं। हम लोग इसमें इंपोर्ट करते हैं कंटेनर, और अच्छा, अब कंटेनर के कुछ प्रोप्स हैं। अब ये प्रोप्स आपको जब आप मटेरियल यूआई को इन डेप्थ या थोड़ा सा जब काम करना स्टार्ट करेंगे, ये प्रोप्स आपको तब पता चल जाएंगे किस तरह चलते हैं। एक मैक्स विड्थ का प्रोप है, दैट इज लाइक स्मॉल, मीडियम, और हम लोग इसको एक्सेल भी सारे प्रॉपर्टीज दे सकते हैं। तो मेरे केस में मैं इसको देता हूँ स्मॉल। फर्दर टाइपोग्राफी, तो ये चीज़ें अगर आपको कंफ्यूज करें तो आप पूछ सकते हैं। ओके, अब इसमें हम लोग के फिर फर्दर आगे प्रॉपर्टीज है इसकी, लाइक वेरिएंट कौन सा है। वेरिएंट में हम लोग इसको देख सकते हैं बॉडी 1, बॉडी 2, कैप्शन H1, H2, H3, H4। अब इसके रिलेटेड वो इसका खुद ही फ़ॉन्ट साइज एडजस्ट कर लेगा, ठीक है। फर्दर इसको हम लोग एक कलर का प्रोप भी दे सकते हैं, जो कि कलर हम लोग अब मटेरियल आई V6 में कोई भी कलर दे सकते हैं, लेकिन हम लोग सिंपली यहाँ पे जाते हैं प्राइमरी, ओके, नहीं ब्लू, ओके, ठीक है। यहाँ पे हम लोग एक चीज़ लिख लेते हैं यहाँ पे ओके। तो वो जो हमारी ऐप है वो अब कुछ इस तरह से दिखाई दे रही है, ठीक है। अब अगर हम इसमें देखें तो हमें एक इनपुट फील्ड भी चाहिए, ठीक है। हमें एक इनपुट फील्ड भी चाहिए, हमें कुछ आइकन्स भी चाहिए, तो हम लोग उनको भी इंपोर्ट कर लेते हैं। ओके, टेक्स्ट फील्ड, ओके। फर्दर वेरिएंट, इसमें भी आउटलाइन और ओके। तो हम लोग इसको फिलहाल ऐसे चलते हैं। बॉक्स मैंने क्योंकि इंपोर्ट नहीं किया तो इसने एरर थ्रो कर दिया है, empty। ओके, अब इसने, अब यहाँ पे बात आती है दो तरह की इनपुट टाइप्स की, एक कंट्रोल्ड इनपुट और एक अनकंट्रोल्ड इनपुट। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है। अगर हम चाहते हैं कि हमारा कंपोनेंट ये कंट्रोल करे कि ये किस तरह चेंज हो रहा है, तो हम लोग इसको कंट्रोल्ड इनपुट बनाते हैं, और रिएक्ट में आप मोस्टली कंट्रोल्ड इनपुट्स के साथ ही काम करते हैं। अब अगर आप इसको कंट्रोल नहीं करते तो बेसिकली आप इसकी डोम इसको कंट्रोल कर रही है, जो कि हम बेसिकली नहीं चाहते। रिएक्ट में हम लोग कंट्रोल्ड इनपुट्स के साथ ही जाते हैं। अच्छा, अब फर्दर इसमें और क्या चीज़ है कि हम इसको कंट्रोल्ड इनपुट बनाते कैसे हैं। अब कंट्रोल इनपुट बनाना है हमने, फिर वही बात आती है कि अगर हमने कंट्रोल बनाना है, हम चाहते हैं कि हमारा कंपोनेंट इसको कंट्रोल करे, तो उसके लिए हमें इसकी क्या करनी पड़ेगी, एक स्टेट को मेंटेन करना पड़ेगा। और उस स्टेट को मेंटेन करने के लिए हमें क्या बनानी पड़ेगी, एक स्टेट बनानी पड़ेगी। तो लेट्स से उसकी स्टेट बना लेते हैं। इसको क्या नाम रखें, लेट्स से टू डू टास्क, सेट टास्क, और इनिशियली इसको एम्प्टी स्ट्रिंग कर देते हैं। अब हमने ये स्टेट बना तो ली, लेकिन इस कंपोनेंट को अभी भी नहीं पता कि ये स्टेट मेरे लिए बनी है। तो हम लोग जब इनपुट, इवन तो आप मटेरियल यूआई में नहीं भी जाएंगे तो आप वैसे भी करेंगे, तो आपको एक प्रॉप मिलेगा इनका वैल्यू का, ठीक है। तो उसमें हमने दे दिया है टास्क कि आपकी वैल्यू आपको कहाँ से मिलेगी, इसकी इस वैल्यू से मिलेगी, ठीक है। फर्दर फिर इवेंट्स आते हैं ऑन चेंज का, क्योंकि जैसे मैं एक प्रेस करता हूँ तो ऑन चेंज का इवेंट ट्रिगर होता है। तो उस ऑन चेंज के इवेंट के अगेंस्ट हम लोगों ने कोई लाइक इवेंट हैंडलर रखना है कि भाई क्या होगा अगर ये ऑन चेंज का इवेंट ट्रिगर हो। तो उस ऑन चेंज के इवेंट पे हम लोगों ने कह दिया कि आपने हैंडल टास्क
चेंज का एक फंक्शन जो कि हमने अभी बनाना है, आपने उसको चला देना, ठीक है। तो कॉन्स्ट इवेंट इसको आ रहा होगा एज एन आर्गुमेंट, और अभी के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको सिर्फ लॉग करवा लेते हैं। ताकि हमें पता लगे इवेंट में हमें मिल क्या रहा है। तो हम इसको, हमें कुछ इस तरह की वैल्यू मिल रही है। लाइक हमें पता लग रहा है कि हमारा, जैसे ही मैं कोई ये मैंने एक बटन प्रेस किया तो मेरे पास इवेंट ट्रिगर हो रहा है, दूसरा बटन प्रेस किया तो इवेंट ट्रिगर हो रहा है, ठीक है। अब इसमें देख लेते हैं कि इस इवेंट में हमें मिल क्या रहा है। तो हम इसमें टारगेट में जाते हैं, तो यहाँ पे कहीं पे इसकी वैल्यू भी होनी चाहिए। ओके, नॉनदलेस इसकी वैल्यू हमें मिल जाती है, इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। तो अगर अब मैं ये प्रेस करूं एस पी एफ ये, तो मेरे पास ये सारी जो जो की मैं वैल्यू प्रेस कर रहा हूँ तो वो मुझे वहाँ पे मिल रही है। तो सिंपली मैंने क्या करना है, यहाँ पे अपनी स्टेट को सेट करवा देना, इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू से, एंड देन जब भी मैं कुछ टाइप करूँगा वो मेरे पास यहाँ पे नज़र आ रहा होगा। ये हमने एक कंट्रोल्ड इनपुट को, सॉरी अनकंट्रोल्ड इनपुट को कंट्रोल्ड इनपुट में कन्वर्ट कर दिया। यहाँ तक कोई मसला। इसको हम लोग कर देते हैं फुल विड्थ, और इसका और क्या कर सकते हैं, ओके फिलहाल के लिए हाँ लेबल दे देते हैं। आई विल डू, ओके। तो अब कुछ ये इस तरह का मंजर सामने आ रहा है, हम लोग कुछ कुछ करीब जा रहे हैं। अच्छा, यहाँ तक किसी को कोई मसला हो? ओके, आई गेस कोई मसला नहीं है। ओके, लेट्स मूव ऑन फर्दर। थैंक यू। ऐड कमेंट मिल जाते हैं, ये मेरे ख्याल से हो गई है। विच कांट बॉदर अरेंज कलर्स मैच द ब्लड ब्लू इंस्टेड ऑफ, ठीक है। ओके, अब फर्दर मूव करते हैं फंक्शनैलिटी पे। अच्छा, अब अगर मैं इसको इन पर्टिकुलर देखूँ ना, तो मेरे पास ये सारी चीज़ें स्टोर हो रही हैं कि मैंने क्या चीज़ टाइप कर चुका हूँ, मैं क्या चीज़ टाइप कर चुका हूँ। तो इसका मतलब है कि जो चीज़ भी मैं टाइप करके एंटर प्रेस करता हूँ, या जो भी चीज़ मैं टाइप करके प्लस करता हूँ, तो ये भी कहीं पे मेंटेन हो रही है। या सिमिलरली जब मैं एडिट पे क्लिक करता हूँ, ये प्री पॉपुलेट होती है, तो मतलब है कि मेरे पास ये सारी चीज़ें किसी एक स्टेट में मेंटेन हो रही हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, हम भी उसकी भी एक स्टेट बना लेते हैं। सबसे पहले मैं इसको एक फॉर्म में रैप कर दूं। तो ओके, इसको हम लोग कर देते हैं my, और हमने एक बटन भी इंपोर्ट कर लिया। और फॉर्म का आपको सबको पता, जब भी फॉर्म आपका सबमिट होता है तो एक इवेंट होता है ऑन सबमिट का, उसके हम लोग सबमिट पे, अच्छा आई बिलीव कि आप लोगों को मतलब इन इवेंट्स का पता है कि जैसे जो फॉर्म होता है, फॉर्म में ऑन सबमिट का एक इवेंट होता है। ओके, हैंडल सबमिट, सिमिलरली इवेंट हमें मिल रहा होगा। ओके, ठीक है। तो आई गेस इसको हम लोग फिलहाल करवाते हैं। और हम लोगों ने बटन को भी प्रोप्स देने हैं, कलर, प्राइमरी, सिमिलरली टाइप इसकी डिफाइन करनी है। अगर इसकी टाइप सबमिट नहीं होगी तो ये हमें सबमिट नहीं करेगा। ओके, नाउ लेट्स सी।
कलर प्राइमरी को दिया है। ओके, फुल विड्थ भी कर देते हैं। It should work now. Oh हाँ, सॉरी, थैंक यू। कंटेंट, तो अब ये कलर आ जाएगा। यस, थैंक यू। अच्छा, अब इसमें एक और सीन है, जैसे मैं प्लस को दूंगा ना, आप देखेंगे पूरा पेज रीलोड होगा। क्यों? ये बेसिकली आपके सबमिट की नेचर ऐसी है कि जैसे आप कुछ फॉर्म को सबमिट करवाते हैं तो पूरे पेज को री रेंडर करता है। तो इस चीज़ को प्रीवेंट करने के लिए हम लोग एक चीज़ यूज करते हैं, इवेंट डॉट प्रीवेंट डिफॉल्ट। अब मैं जितना मर्जी सबमिट कर लूँ, ये रीलोड नहीं करेगा। ओके, मूविंग फॉरवर्ड। अब हमने क्या चीज़ मेंटेन करनी है? हमने बेसिकली मेंटेन करना है कि हम लोग जो यहाँ पे लिख रहे हैं उसकी एक अरे भी मेंटेन हो। अब अरे हम लोग उसको मतलब बड़ी हद तक डाटा स्ट्रक्चर्स पे ले आए हैं। अरे आपको हम लोगों ने लास्ट सेशन में डिस्कस किया कि व्हाट अरे इज, हाउ डाटा इज स्टोर्ड इन एन अरे, और हम लोग उस एक किसी पर्टिकुलर इंडेक्स से अरे के किसी एलिमेंट को किस तरह गेट कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम इसको देखते हैं ना, तो अगर हम लोग कहते हैं कि हमने हर एक चीज़ के लिए एक स्टेट बनानी है, तो वो बड़ा कम्बरसम हो जाएगा, तो वो बहुत सारा डाटा हो जाएगा, बहुत सारे वेरिएबल्स भी हो जाएंगे, विच इज़ नॉट टेक्निकली गुड एज वेल। तो हम लोग क्या करते हैं, एक टू डूज की अरे मेंटेन कर लेते हैं, और सिमिलरली हम कहते हैं सेट टू डूज, और ये इनिशियली हम कहते हैं एक एम्प्टी अरे है। ठीक है, अब फर्दर इनके साथ कुछ करना भी है, टू डूज अगर बना लेंगे तो हमने इनको कहीं पे दिखाना भी है। अभी के लिए मैं सारा कुछ एक ही कंपोनेंट में कर रहा हूँ, तो हम उसको बाद में शिफ्ट कर देंगे फर्दर। अच्छा, ये टू डूज पे एक मैप हम लोग लगा रहे हैं। मैप इज बेसिकली लूप, हमने लास्ट सेशन में इसको डिस्कस किया था, और ये टास्क में भी था, मैप फिल्टर और रिड्यूस में डिफरेंस हमने देखना है। टू डू हम लोग इसको देख रहे हैं एज एन अरे ऑफ स्ट्रिंग्स, तो हम इसको यहाँ पे सिमिलरली एक सिंपल, अभी कुछ भी नहीं कर रहे, एक सिंपल हमने टू डू पर एंटर कर दिया कि यहाँ पे कर दिया, और हम लोग क्या करते हैं कि आपके सबमिट पे हम लोग अरे में पहले वाली टू डूज को ऐड करते हैं, और नई जो हमने नई टू डू ऐड किया, मतलब नया टास्क ऐड किया, उसको सिंपली हम लोग इसमें ऐड कर देते हैं। अब ये सिंटेक्स क्या है? ये बेसिकली स्प्रेड ऑपरेटर है। ये करता क्या है? पुराना आपको पता कि आपका जो अरेज जो है ना, वो क्या है? नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप है। अब उसमें होता है कि अगर मैं सिंपली नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप और प्रिमिटिव डाटा टाइप के दरमियान डिफरेंस हम लोगों ने पीछे डिस्कस किया था कि क्या होते हैं प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप्स के वेरिएबल्स। अब ये होता कि ये स्प्रेड ऑपरेटर क्या करता है, ये एक नया रेफरेंस क्रिएट कर देता है, ताकि पुराने वाला आपका डाटा चेंज ना हो और हम लोग नया रेफरेंस क्रिएट करें। जैसे नया रेफरेंस क्रिएट हो जाता है, वो डाटा उस नए रेफरेंस के अगेंस्ट कॉपी करवा देता। ओके, अब हम लोग अगर अपने चीज़ पे जाएं, तो इसको हमें दिखाना चाहिए, आई गेस। लेट से मैं लिखूँ ये, साथ में हमने एक और काम भी करना है। हमने पिछली स्टेट को, जैसे ही हमारी स्टेट कॉपी हो जाए, हमने पिछली स्टेट को एम्प्टी भी करवा देना। एक दफ़ा रीलोड कर लें हम इसको। ओके, लेट्स से तो हमारे पास क्या हो रहा है, कॉपी हो ही जा रहा है, और ये कुछ ज़्यादा ही कॉपी हो रहा है। ओके, आई गेस दिस इज इट। तो हम इसको, अब इसकी हम लोग ज़रा फंक्शनल, ओके, हम इसके अब डिस्प्ले पे जाते हैं। इसको किस तरह, इस तरह से डिस्प्ले करते हैं। हम लोग एक कंपोनेंट बना लेते हैं टू डू का। पूछें।
बेसिकली ये सिंटेक्स इसका ऐसे है, हम उसको ऐसे ही यूज कर सकते हैं। नहीं, दो ही हैं, हम इसको सेट को चाहे तो हम इसको कर सकते हैं, लेकिन हम लोग सिर्फ दो वेरिएबल्स ही करते हैं यूज स्टेट पर। यस यू मे प्लीज। ओके, थैंक यू सुजात। ओके, ठीक है। तो हम लोग एक कंपोनेंट बना लेते हैं, मैंने बना लिया ऑलरेडी आई गेस। हाँ, टू डू के नाम से। तो इसको हम लोग कुछ और तरह से एक्सपोर्ट कर लेते हैं। पोस्ट इट शुड लुक फाइन। ओके, हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे सिंपली इसको रेंडर कर देते हैं। यहाँ पे ऊपर से इसको एक दफ़ा इंपोर्ट भी कर लेते हैं। कंबरसम नहीं करते। तो यहाँ पे मेरे पास टू डू का एक कंपोनेंट नज़र आ रहा होना चाहिए। ओके, तो हम वहाँ पे टू डू को थोड़ा सा कर देते हैं बॉक्स। टेक्स्ट फील्ड मुझे नहीं चाहिए, कंटेनर भी नहीं चाहिए। डिस्प्ले इज इक्वल टू फ्लेक्स अलाइन आइटम्स। अच्छा, ये जो भी मैं लिख रहा हूँ फिलहाल, ये बेसिकली हमें मटेरियल बाय डिफ़ॉल्ट प्रोवाइड करता है। हमें कुछ ज़्यादा स्टाइलिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती, मतलब सिर्फ ये प्रॉप्स पास कर दें, प्रॉपर्टीज़ पास कर दें इस एलिमेंट को, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट इन चीज़ों को कर लेता है। जस्टिफाई कंटेंट स्पेस। ओके, अभी के लिए इसको जस्टिफाई कंटेंट को हम लोग सेंटर रखते हैं। ओके, और एक थोड़ी सी हम लोग इसको पैडिंग दे देते हैं, विच इज 6। टाइपोग्राफी लेट्स से नहीं यूज़ करते हैं। और यहाँ पे हम लोग इसको कह देते हैं क्रिएट टू डू। ओके, तो इसका बीटी कलर हम लोग कह देते हैं ग्रे। लेट मी जस्ट पिक द कलर here। ना, ओके, लेट्स से ब्लू। It should have BG color. Mm-hmm. It is not. Okay, let's say move into styles.
बैकग्राउंड वैसे बीजी कलर इसका है ब्लू। ओके, अब हमारे पास एक कलर आ रहा है नज़र। पैडिंग थोड़ी सी कम कर देते हैं। ओके, और इसका बॉर्डर रेडियस ओके, और इसको हम लोग सिमिलरली मार्जिन टॉप दे देते हैं 2 का। रेट तो अब कुछ तरह सही नज़र आ रहा है हमारे पास ये सारा कुछ। तो ओके, अब हम चाहते हैं कि हमारी टू डू जो डिस्प्ले हो वो इसमें जाके डिस्प्ले हो, और इसको हम लोग कलर दे देते हैं वाइट का। ओके, तो हमें यहाँ पे फिर वही वाला कॉन्सेप्ट है कि प्रोप्स ड्रिल करने पड़ेंगे यहाँ पे। तो हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे जो हमने स्टेट बनाई है, ये किधर आ गया है, एक मिनट। तो जो हमने app.js में स्टेट्स बनाई है वो हमें यहाँ पे पास करनी पड़ेंगी। मैं सही जगह पे हूँ कि नहीं? हाँ, थैंक यू। तो हम लोगों ने यहाँ पे स्टेट से कर देनी है, पास कर देनी है। टू डू में स्टेट पास करने का फिर वही तरीका है, टू डूज एंड सेट टू डूज, सेट टू डूज। ऑल दो सेट टू डूज का भी वहाँ पे कोई काम नहीं है, तो हम इसको बाद में देख लेते हैं। सिमिलरली ओके, तो हम इसको ऐसे चलते हैं कि हम कहते हैं कि हमने इस कंपोनेंट में एक पर्टिकुलर टू डू पास करनी है। तो मतलब हम लोग रैप यहीं से करेंगे। तो ओके, और हम हर एक आइट्रेशन पे ये वाला कंपोनेंट पास करेंगे। अच्छा, अब ये क्या कर रहा हूँ बेसिकली, हमने जावास्क्रिप्ट में ना एक चीज़ है जो कि एंगुलर डेवलपर्स को बुरी भी लगती है और हमारे लिए काफ़ी अच्छी है कि हम जावास्क्रिप्ट की इसी एक फाइल में ही सारा कुछ कर सकते हैं। मतलब अगर हमने जावास्क्रिप्ट के फंक्शंस लिखने हैं तो हमने एक ही फाइल में लिखना है, HTML रेंडर करना है तो हमने एक ही फाइल में लिखना है। लेकिन इसके मुकाबले में जो एंगुलर है, एंगुलर में क्या होता है कि आपके पास आपकी 3 फाइल्स बेसिकली बनती हैं, HTML की अलहदा, TS की अलहदा और CSS की अलहदा। तो हम लोग हर काम एक ही फाइल में बेसिकली कर सकते हैं। ओके, मैं यहाँ पे इसमें एक और कर रहा हूँ टू डू यहाँ, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पे एक होना चाहिए टू डू, और यहाँ पे मैं उसको डिस्प्ले कर सकता हूँ ऐसे करके। अभी क्योंकि मेरे पास कुछ भी नहीं है तो मैं इसको यहाँ पे जैसे जैसे करता रहूँगा वो नीचे इसमें ऐड होते रहेंगे, ठीक है। एक मिनट। ओके, सेशन इज, अच्छा, इट इज़ ऑलरेडी 12 नाउ। तो अगर हम इसको थोड़ा सा आगे ले जाएं तो कोई इशू तो नहीं है? मतलब हम लोग थोड़ा और आगे कर सकते हैं। अटेंडीज, ओके, ओके, ठीक है। अभी हमने यहाँ पे क्या कर लिया, क्रिएट कर लिया एक टू डू, क्रिएट हमने कर लिया। अब आगे फर्दर मूव करते हैं कि हम इसकी अपडेट कैसे कर सकते हैं, डिलीट कैसे कर सकते हैं। ठीक है, अब मैंने वैसे सारी चीज़ें पास तो कर दी हैं इसको। ओके, तो उसके लिए मेरा ख्याल है कि मुझे आइकन्स, मैं कुछ फिर इसके आइकन्स ले लूँ यहाँ से मटीरियल यूआई के। तो मुझे इसके कौन कौन से आइकन सही होंगे? एक डिलीट फॉर एवर है, तो सिमिलरली मैंने इसको यहाँ से कॉपी किया, अपनी एक टू डू में इसको किया पेस्ट, फिर यहाँ पे मैंने इसको किया
ओके, और एडिट। अब थोड़ी सी फिर स्टाइलिंग पे आ जाते हैं, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन स्पेस बिटवीन, देन मूविंग फॉरवर्ड एक। अब ये जो भी मैं कर रहा हूँ, ये ऑब्वियसली आप जब मटेरियल यूआई यूज़ करेंगे तो आपको इसका अंदाज़ा हो जाएगा कि मैं ये क्या कर रहा हूँ और क्यों कर रहा हूँ। ओके, तो हम इसको इस तरह कर लेते हैं, आइकन बटन सिमिलरली तो एडिट हमारा पहले आना चाहिए और डिलीट बाद में। ओके, तो आई होप सो ये कुछ इस तरह का नज़र आता है। इसका कलर हम लोग कर देते हैं, इसका भी चेंज कर सकते हैं। इसको हम लोग कर देते हैं डिफॉल्ट, इनहेरिट कह लेते हैं। नहीं, ठीक है, इनहेरिट। और हम लोग इसका कलर कर देते हैं वाइट। नाइस। ओके ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब मैं इस लेट से इस बटन को प्रेस करता हूँ तो अभी तक कुछ नहीं हो रहा। मतलब अगर मैं यहाँ पे जाऊँ तो इस बटन को प्रेस करूँ तो यहाँ पे ये पॉपुलेट हो जाता है, प्री पॉपुलेट हो जाता है मेरे पास। लेकिन यहाँ पे क्लिक करने से ये वाली टेक्स्ट फील्ड पॉपुलेट नहीं हो रही। अब ये इसलिए नहीं हो रही क्योंकि मैंने इसके क्लिक पे कोई फंक्शनैलिटी की ही नहीं अभी तक। तो मैं इसके क्लिक पे कह देता हूँ कि ऑन क्लिक हैंडल एडिट, ये एक फंक्शन बना लेते हैं हम लोग। और सिमिलरली डिलीट के क्लिक पे मैं कहता हूँ कि हैंडल डिलीट। ओके, और इसको मैं इधर पास कर देता हूँ, सॉरी माय मिस्टेक। ऑन क्लिक हैंडल डिलीट। ओके, तो अब हमारे पास क्या है कि हमने दो फंक्शंस बना लिए, लेकिन स्टिल अभी भी कुछ करूँगा तो कुछ ज़्यादा कुछ नहीं होगा, सिवाय ये फंक्शन कॉल होंगे जो कि कुछ भी नहीं कर रहे। अब हम एक सिनेरियो माइंड मैपिंग कर लेते हैं कि हमने करना क्या है। हम चाहते हैं कि जब हम इस पे क्लिक करें इस आइकन पे तो मेरे पास जो कुछ भी इसमें लिखा हुआ है वो यहाँ पे प्री पॉपुलेट होके आ जाए ताकि मैं उसको एडिट कर सकूँ। अब उसके लिए क्या चाहिए मुझे? उसके लिए मुझे चाहिए कुछ, वो जो सेट मेथड है मेरा स्टेट का, वो मुझे चाहिए इस कंपोनेंट में ताकि मैं उसको इस कीज के साथ मैप कर सकूं। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, वो मेरा ऐप डॉट जेएस में है। तो टास्क और सेट टास्क में यहाँ पे क्या कर देता हूँ, इसको प्रॉप्स के तौर पे पास कर देता हूँ। और यहाँ पे मैं उनको ऊपर से ले भी लेता हूँ, टास्क एंड सेट टास्क। ठीक है, तो मैं कह देता हूँ कि सेट टास्क टू डू, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास एक सिंगल टू डू आ रहा है। सॉरी, ये एडिट के क्लिक पे करना है मैंने। अच्छा, अब मैं जब इसको यूं क्लिक करूंगा तो मेरे पास ये सेट टास्क ट्रिगर होना चाहिए।
और ये ट्रिगर होगा तो यहाँ पे ये प्री पॉपुलेट होना चाहिए। फॉर एग्जांपल दोबारा से कर लेते हैं। ओके, अब जब मैं इसको क्लिक करता हूँ तो इसने प्री पॉपुलेट करवा दिया है, लेकिन स्टिल जब मैं सबमिट पे प्रेस करूंगा, सबमिट को प्रेस करूंगा, इसने एक नई एंटिटी क्रिएट कर दी है। तो इसका मतलब मुझे कुछ और चीज़ें भी करने की ज़रूरत है। मुझे ये चीज़ ही मैनेज करनी है कि अभी मैं एडिट स्टेट पे हूँ या क्रिएट स्टेट पे हूँ। मुझे ये भी चीज़ मेंटेन करनी है कि ये लिस्ट भी अपडेट हो रादर देन कि वो क्रिएट करे। तो उस चीज़ के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? तो एक तो हम लोग कह देते हैं कि हम लोगों ने एक चीज़ मेंटेन करनी है कि एडिट है कि नहीं है। इनिशियली हम कह देते हैं कि हम लोग एडिट फॉल्स है, कि हम लोग एडिट पे नहीं है, और इसको हम लोग हैंडल सबमिट में कह देते हैं कि आपने ये 2 लाइन ऑफ कोड तब परफॉर्म करना है जब आपकी एडिट की स्टेट नहीं है। ठीक है, अब क्या यहाँ पे इतना काफ़ी है? सिमिलरली मैंने एडिट को ट्रू कब करना है? एडिट को मैंने ट्रू तब इधर ही करना ना, कि मैंने इधर अगर क्लिक किया है तो इसका मतलब मुझे सेट एडिट भी इधर पास करना पड़ेगा, और यहाँ पे मेरे पास मुझे सेट एडिट को गेट भी करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, सेट एडिट ट्रू। अच्छा, अब यहाँ पे 2 चीज़ें हैं। फॉर एग्जांपल मैं जब इसको एंटर करता हूँ तो इसको मैंने क्लिक किया एडिट के ऊपर, प्री पॉपुलेट करवा दिया, लेकिन जब मैं सबमिट करता हूँ ना तो सिवाय ये स्टेट एम्प्टी होने के और कुछ नहीं होता। क्यों? क्योंकि मैंने ऑन सबमिट में इसको बताया ही नहीं कि अगर एडिट हो, एडिट का केस में आपने क्या करना है। ये लाइन नंबर 14 और लाइन नंबर 18 तो चलेंगी ही चलेंगी, क्योंकि उनका फ्लो ही है टॉप टू बॉटम। लेकिन मैंने उसको बताया ही नहीं कि अगर एडिट आपकी ट्रू हो, यहाँ पे ये फॉल्स का केस ये हैंडल कर रहा है, तो ट्रू हो तब क्या करना है। तो हम उसको ये भी बता देते हैं कि अगर आपकी एडिट ट्रू हो तो आपने क्या करना है, आपने सर्च करना है कि इस अरे में से, आपने बेसिकली सर्च क्या करना है कि इस अरे में से मैं कौन सा टू डू को एडिट करना चाह रहा हूँ। जिस टू डू को मैं एडिट करना चाह रहा हूँ उसको पकड़ना है, और आपने नए वाले टू डू से उसको रिप्लेस कर देना है। सबसे पहले तो हमने करना है फाइंड विच टास्क आई नीड टू अपडेट। ठीक है, अब जब वो हमें मिल गया कि हमने कौन सा टास्क अपडेट करना है, फिर हमने क्या कर देना है, अपडेट द लिस्ट अपडेट कर देनी है। ये सिंपल से 2 काम है हमारे पास। ठीक है, क्योंकि हम लोग, ठीक है, लेट्स से मैं फॉर लूप के साथ जाता हूँ। हम लोग, आप लोग फिल्टर भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं फॉर लूप के साथ जाता हूँ बेसिकली। तो यहाँ पे मैं बेसिकली किस तरह इसको करता हूँ, लेट न्यू टू डूज, एक एम्प्टी अरे। ठीक है, तो लूप का तरीका फिर वही है, लेट इंडेक्स इन टू डूज। अब यहाँ पे ना मैं बेसिकली एडिट को भी बूलियन नहीं यूज़ करना चाह रहा, मैं इसको भी एज एन इंडेक्स यूज़ करना चाह रहा हूँ। उसकी वजह ये है कि ओके लेट्स से कि मैं नहीं यूज़ करता उसको इंडेक्स नहीं, उसको वैसे ही यूज़ करते हैं, एज एन स्ट्रिंग ही यूज़ करते हैं। टू डू ऑफ टू डूज। अब बेसिकली ऑफर फॉर ऑफ और फॉर लूप बेसिकली हमने यूज़ की भी है, पिछले डिस्कस भी किया है। फॉर ऑफ लूप क्या करेगी कि हर एक एलिमेंट को पकड़ेगी और हमें यहाँ पे दे देगी फॉर ऑफ लूप, मतलब अरे ऑफ स्ट्रिंग्स है। तो जो इसका पहला इंडेक्स होगा टू डू, वो हमें एक स्ट्रिंग दे देगा, दूसरा स्ट्रिंग, तीसरे इंडेक्स वाला स्ट्रिंग, सो फोर्थ सो ऑन। हम लोगों को इसमें काउंटर खुद से रखने की जरूरत नहीं है, सारा कुछ ये मैनेज करेगी। आगे हम लोग देख लेते हैं कि लेट टू डू, इफ टू डू, जो सा हमारा टू डू है जो हम लोग आइटरेट कर रहे हैं वो इक्वल 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 है। अब 2 तरह के इक्वल ऑपरेटर होते हैं, एक स्ट्रिक्ट इक्वल ऑपरेटर और दूसरे हम लोग सिंपल इसको ऐसे भी कर सकते हैं। अब इन दोनों लूजली इक्वल ऑपरेटर और एक स्ट्रिक्ट
इक्वल ऑपरेटर है। अब ये कंपैरिजन में फ़र्क क्या है, जब हम लोग ट्रिपल इक्वल यूज़ करते हैं ना, तो वो उसकी टाइप भी मैच करता है और वैल्यू भी मैच करता है। लेकिन जब हम लोग डबल इक्वल ऑपरेटर यूज़ करते हैं तो वो सिर्फ उसकी वैल्यू मैच करता है और टाइप को वो छोड़ देता है। तो इस पे हम लोग खैर आगे देखेंगे फर्दर। अच्छा, अब हम लोग क्या करते हैं कि अगर ये जो टू डू है वो हमारा इक्वल है इस टास्क के, ठीक है, जो भी मैं टास्क आ रहा है वो उसके इक्वल है, तो हमने क्या कर देना है कि जो पुश करवाना है अरे में कुछ पुश करवाना है, और अगर नहीं इक्वल है तो तब भी हमने कुछ इसमें पुश करवाना है। अब मैं जब स्ट्रिंग पे जाऊंगा ना, तो मेरे पास दो इश्यूज हो सकते हैं। एक इशू ये कि लेट से, वैसे मैं इतना तो हूँ नहीं पागल के एक ही ऐप में दो ही सेम टू डूज ऐड कर दूं, लेकिन फॉर लाइक लेट से मैं क्या कर भी सकता हूँ। तो जब स्ट्रिंग मैच हो रही होगी ना, तो वो पहले स्ट्रिंग को मैच कर देगा या आपके दो स्ट्रिंग्स को अपडेट कर देगा। तो हम उस चीज़ से बचने के लिए, आइट्रेशन से बचने के लिए, क्या कहते हैं, रिडंडेंसी, फॉर सॉरी जो सही वर्ड है, उससे बचने के लिए हम लोग एडिट को एज एन इंडेक्स ले जाते हैं। फॉर एग्जांपल कि अगर इसमें इंडेक्स है जिस टू डू का, अगर किसी टू डू का इंडेक्स है तो एडिट भी ट्रू होगा, अगर इंडेक्स नहीं है तो वो एडिट ट्रू नहीं होगा। ठीक हो गया, तो मतलब मैं यहाँ से इसका सेकंड जो आर्गुमेंट होता है वो उसका इंडेक्स होता है। यप, नंबर जो कि टाइप का होता है इसको मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ, और यहाँ पे टू डू में मेरे पास, मैंने इसको एज एन इंडेक्स ही दिया, ओके, यहाँ पे इंडेक्स भी आ रहा होगा। और यहाँ पे क्योंकि मैंने अब एडिट की टाइप स्ट्रिंग रख दी है, तो मैंने इसको सिंपली ये कर दिया, या इसको कॉम्प्लेक्स ना करने के लिए टू स्ट्रिंग का ये टाइप कन्वर्जन है, उनको आप मतलब पढ़ सकते हैं, हम आने वाले सेशंस में साथ साथ बता देंगे। ठीक है, तो अब मैंने यहाँ पे क्या देख लिया कि अगर ये ये एक, अगर एडिट बेसिकली ये एम्प्टी स्ट्रिंग्स है, एम्प्टी स्ट्रिंग्स नहीं है, एम्प्टी स्ट्रिंग्स है सॉरी, तो आपने क्रिएट करना है, वरना आपने एल्स वाले पार्ट में चले जाना। ठीक है, अब सिमिलरली क्योंकि मैं अब इंडेक्स लिख रहा हूँ, तो मुझे यहाँ पे टास्क के साथ कंपैरिजन नहीं करना, यहाँ पे किसके साथ कंपैरिजन करना है, मुझे उसके इंडेक्स के साथ कंपैरिजन करना है। इंडेक्स गेट करने के लिए तो मैं क्या करूँगा, इंडेक्स इन, तो ये मुझे क्या दे देगा, एक इंडेक्स दे देगा। डन है, तो मैं देखता हूँ कि अगर मेरे पास इंडेक्स जो है वो इक्वल टू मेरे एडिट वाले इंडेक्स पे है, मैंने नाम इसका एडिट दिया हुआ है, नेमिंग कन्वेंशन आप देख सकते हैं, हम इसको चेंज कर लेंगे, कर सकते हैं, मतलब अगर कोई अच्छी, या एडिट इंडेक्स, एडिट टू डू इंडेक्स, कुछ इस तरह का हम लोग नेम भी चेंज कर सकते हैं वेरिएबल का, उससे मसला नहीं है। अच्छा, मैं कह रहा हूँ, मैं बेसिकली एक न्यू टू डू की अरे मेंटेन करना चाह रहा हूँ, किस पे, जो चीज़ अपडेट हो रही है उसको निकाल के, मतलब उस जो चीज़ अपडेट कर दी है उसको उसकी उसी की जगह पे लाने के लिए बेसिकली। लेट से करते हैं, तो फिर देखते हैं। अब मैं कहता हूँ कि मेरा इस अरे का इंडेक्स अगर एडिट के इंडेक्स के इक्वल है, लेट से मैंने एडिट पे क्लिक किया था टू इंडेक्स पे, और यहाँ पे अब अगर टू इंडेक्स है, टू एंड टू इक्वल होते हैं अगर, तब जो आपने चीज़ पुश करनी है वो आपने करना है टास्क। ठीक है, अदरवाइज आपने क्या पुश कर देना, अदरवाइज आपने टू डूज पे ही, टू डूज के अरे में ही, ओके, टू डूज के अरे में ही इस इंडेक्स पे जो भी एलिमेंट पड़ा है आपने वही इसको रखवा देना। ठीक है, अब फॉर लूप मैंने आपको पिछले ही बताया था कि मैप, फिल्टर, रिड्यूस और फॉर लूप्स में डिफरेंट क्या है, डिफरेंस क्या है, वो सिंपल सा डिफरेंस है, वो ये है कि फॉर लूप सिंक होती है, मतलब ये टॉप टू बॉटम चल रही है, जब तक फॉर लूप खत्म नहीं होगी तब तक ये 28 लाइन पे नहीं आएगी, फॉर लूप 27 पे खत्म हो रही है, तो जब ये खत्म होएगी मतलब मैंने सारे अपने टू डूज पे आइट्रेशन कर ली होगी, जो चीज़ मैं एडिट कर रहा हूँ मैंने रिमूव कर दी होगी, तो यहाँ पे मैं एक अपनी स्टेट को अपडेट कर सकता हूँ। ठीक है, सेट टू डूज, और हम लोगों ने यहाँ पे इसको अपडेट कर लिया, न्यू टू डूज। ठीक है, आई गेस इट विल वर्क, लेट्स सी। ठीक है, अब मैं कहता हूँ मैंने इसको अपडेट करना है, तो सामा
मैं इसको आगे से करता हूँ, इट शुड वर्क। ओके, इट डिड। तो ये हमने यहाँ पे एडिट का सिनेरियो कवर कर लिया। इसमें किसी को भी कोई मसला हो, अगर डिलीट वाला इसी की कॉपी है, किसी को इसमें कोई मसला? ओके ग्रेट। अच्छा, अब हमने डिलीट करना है, तो डिलीट वाला सिनेरियो भी वही है। तो मैं इसको सिर्फ फॉर लूप को कॉपी कर लूँ यहाँ से। ओके, हैंडल डिलीट। ये सेट टू डूज क्योंकि मैं पहले ही इसमें पास कर रहा हूँ तो मेरे पास यहाँ पे मौजूद है। ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ भी मैंने क्या करनी है कि जैसे ही मैं एडिट कर लूँ तो मुझे अपना सेट एडिट को भी क्या करना है, फॉल्स करवा देना है। एम्प्टी स्ट्रिंग्स करवा देना, एक चीज़ ये। और यहाँ पे हम लोगों ने क्या करना है, अब हमने डिलीट करना है ना, फॉर एग्जांपल मैंने उसामा को डिलीट करना है, तो फिर हमने वही चीज़ देखी कि मैं इंडेक्स पास कर रहा हूँ, तो हमने बस वही चीज़ देखनी है कि हमारे पास यहाँ पे वो तमाम चीज़ें पुश आ जाएं जो कि मेरे पास इसका इंडेक्स ये ना हो। सॉरी, एडिट हो गया, इसको बाद देखते हैं। अच्छा, मुझे पहले इसको करना ही करना है। ओके, अब हमने सिर्फ ये देखना है कि वो तमाम क्योंकि मैंने जिस पे डिलीट पे क्लिक किया तो वो यहाँ पे ये इंडेक्स है, जिस मतलब टू डू का वही तमाम यहाँ पे भी इंडेक्स है, और इसका नेम मुझे चेंज करना पड़ना है। इसको लेट से फिलहाल क्या कर सकते हैं, टू डू इंडेक्स। ओके, टू डू इंडेक्स इज नॉट इक्वल टू इंडेक्स जो कि मेरे पास ऊपर से आ रहा है। अगर वो नहीं है तो तब कर दे, और एल्स वाला केस मैंने देखना ही नहीं है। दिस शुड वर्क। ये टू इंडेक्स बेसिकली मैंने जो ये लूप है ना, इस लूप का जो मैंने आपको लास्ट टाइम अगर आपने सेशन लिया हो तो लूप के 3 पार्ट्स होते हैं उसके हेड के। लेकिन फॉर इन लूप में हम लोगों को काउंटर नहीं देना पड़ता, तो हम लोगों को उसको कोई वेरिएबल इनिशियलाइज करना पड़ता है। उस वेरिएबल का नाम मैंने टू डू इंडेक्स लिख दिया, क्योंकि मैं इसको एज एन प्रॉप इंडेक्स पास कर रहा था, तो वो नेम ओवरलैप ना हो, तो इसलिए मैंने नेम चेंज कर दिया इसका। ठीक है। अब डिलीट में हम लोग क्या देख रहे हैं कि बस वो तमाम एक, क्योंकि हमारे पास टू डूज की लिस्ट यहाँ पे मेंटेन हो रही है, टू डूज की लिस्ट में वो तमाम इंडेक्स वाले टास्क मेरे पास पुश हो जाएं। और मैं टास्क पुश कर रहा हूँ यहाँ पे, मुझे टू डू पुश करना चाहिए। एक मिनट, टू डूज पुश करते हैं हमने वो तमाम जो कि जिनका इंडेक्स ये ना हो। ठीक है, आई गेस दिस शुड वर्क नाउ। एक दफ़ा रीलोड कर लेते हैं हम लोग, करके देखते हैं। हमने ये डिलीट करना है। ओके, एक मिनट। ओके, इट इज़ वर्किंग। मैं इसको पास कर भी रहा हूँ कि नहीं, टू डूज, सेट टू डूज, इंडेक्स एडिट सेट टास्क एज वेल, तो इट शुड बी डूइंग इट। लेकिन हम इसको देख लेते हैं कि क्यों काम नहीं कर रहा। हम लोग कहते हैं कि अगर जो भी इंडेक्स फ़िलहाल चल रहा है वो इक्वल नहीं है इस इंडेक्स के, तो आप पुश करवा दें टू डूज़ में से इस टू डू का इंडेक्स। ओके, इट शुड बी इट, बट इट इज़ नॉट वर्किंग हियर आई गेस। लेट अस डिबग। ओके, तो हम लोग यहाँ पे इसका ये देख रहे हैं। लगा सकते हैं,
हम लोग सिंपल यहाँ पे इस तरह करके लिख सकते हैं, debugger, और it should then executed। तो हमने जब इस पे क्लिक किया तो टू डू इंडेक्स फिलहाल 0 है और हमारे पास ठीक है। सॉरी, आपकी आवाज़ कम आ रही है शान। नहीं, बेसिकली वो ऊपर से आ रहा है, हम लोग उसको यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास ये पूरी इसका इंडेक्स हमारे पास वही है जो ऊपर वाला इंडेक्स है। ओके ओके, नहीं वो इशू नहीं है। हम लोग चेक बेसिकली कर रहे हैं कि जो टू डू हमारी जो टू डू की अरे है उसका जो इंडेक्स है वो हमारी जो लिस्ट आइटम है उसका इंडेक्स के साथ अगर मैच नहीं कर रहा, जो कि हमें नहीं चाहिए, डिलीट कर रहे हैं ना हम लोग, उसको डिलीट करवाना चाह रहे हैं, तो उसको तब रिप्लेस कर दें। तो आई गेस मेरे पास यहाँ पे एक यही सीन है यहाँ पे भी, और यहाँ पे इंडेक्स जो है टू डू इंडेक्स ही है, वही सेम चीज़ यहीं पे है। ओके लेट्स सी, चेक करते हैं। नो वरीज, न्यू टू डूज में वही चीज़। हाँ, नहीं इसको ऐसे नहीं करना चाहिए क्योंकि मेरे पास फिलहाल इंडेक्स ही एक है और वो 0 है, तो इसको एम्प्टी कर देना चाहिए आई गेस। अगर मैं इसको यहाँ पे करूँ ओके सो ओके, हम लोग इसको फिर बाद में देख लेते हैं क्योंकि ये क्यों वर्क नहीं कर रहा। तो हम आई गेस सेशन को यहाँ पे एंड करते हैं, तो अपडेटेड कोड मैं अपने गिटहब पे डाल दूंगा, तो देन वी कैन सी व्हाई इट वाज नॉट वर्किंग, इवन तो मैं आपको उसमें भी बता दूंगा। ठीक है, तो ये मेरा गिटहब का अकाउंट है, यहाँ पे मैं टू डू की मंथ सैटरडेज के नाम से रेपो बना के उसको शेयर कर दूंगा यहाँ पे कोड, तो आप उस मतलब इसको एज ए पॉइंट ऑफ रेफरेंस यूज कर सकते हैं। ओके अच्छा हमारे आगे के टास्क बेसिकली सिंपल इंटरव्यू टाइप्स के हैं, और हम लोग अगले सेशन में बेसिकली हम लोग नोट पढ़ाएंगे और उससे अगले सेशन में हम लोग रिएक्ट की इंटीग्रेशन कर लेंगे। तो अच्छा, अभी फर्दर के टास्क का जैन कैन यू इफ़ यू कैन राइट इट फॉर मी। तो सिंपल है कि यूज़ कॉल बैक वर्सेस, हमने यूज़ कॉल बैक को देखने का, व्हाट इज़ यूज़ कॉल बैक, फंक्शनल कंपोनेंट वर्सेस क्लास बेस्ड कंपोनेंट्स इन डिटेल,
ठीक है। फिर हमने आगे देखना है, इफ आई कैन राइट इट, ओके। फिर हमने यूज मेमो और मेमो में डिफरेंस देखना है कि दोनों क्या होते हैं। फिर हमने देखना है कि प्योर कंपोनेंट्स क्या होते हैं। फिर एक चीज़ देखना है कि क्लास बेस्ड कंपोनेंट में और फंक्शनल बेस्ड कंपोनेंट में एक पर्टिकुलर चीज़ है कि जो कि हम यूज़ नहीं कर सकते, मतलब वो फंक्शनल बेस में कंपोनेंट में अवेलेबल नहीं है, क्लास बेस में अवेलेबल है। ये चीज़ सर्च आउट करनी है कि वो क्या है, उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। फिर हमने क्लास बाउंड्रीज देखनी है, और उसके बाद हमने ये टू डू ऐप बना के आपने लिंक शेयर करना है डिस्कॉर्ड में। ओके, मेरी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही? ओके, तो जो मैंने टास्क बताए हैं वो किसी को क्लियर है कि नहीं है? हाँ जी। नहीं, किसी भी तरह की टू डू बना सकते हैं, लेकिन सिंपल टू डू हो, उसमें थ्रेड पूरा चल रहा हो और आपने उसको नेटलीफाई पे डिप्लॉय भी करना है। ओके, विद दैट बीइंग सेड, तो मैं मटेरियल शेयर कर दूंगा डिस्कॉर्ड ग्रुप पे और फेसबुक पेज पे भी। तो विद दैट बीइंग सेड, दैट इज इट ऑल फ्रॉम माय साइड। तो फील फ्री, कोई क्वेश्चन हो तो डिस्कॉर्ड में या फेसबुक पेज पे मुझे पिंग कर दें। और थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग टुडे सेशन। अगले सैटरडे एक नए सेशन के साथ मिलते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।